नमस्कार दोस्तों, अनुज स्टडी गाइड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जीके के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम से संबंधित है और क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का कलेक्शन किया गया है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को आप अंत तक देखिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है? तो इसका सही उत्तर है सुंडा स्ट्रेट या सुंडा जल संधि जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है। आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि बेरिंग जल संधि जो है बेरिंग एवं चूक्सी सागर को जोड़ती है और डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है और जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये सभी इम्पॉर्टेंट जल संधियाँ हैं, आप इन सबको जरूर से याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है, यानी कमर्शियल स्रोत है ऊर्जा का? तो इसका सही उत्तर है प्राकृतिक गैस जो है ऊर्जा का कमर्शियल स्रोत है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा जल विद्युत बांध कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है थ्री गॉर्जेस डैम। थ्री गॉर्जेस डैम जो है बिजली उत्पादन के मामले में विश्व में सबसे बड़ा बांध है। आइए इसके बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह जैसे कि थ्री गार्जियन डैम जो है ये चीन के हुबेई प्रांत में यांगसी नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा डैम है। और अगला पॉइंट है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 216 मीटर है। यह बांध उत्तराखंड जिले में स्थित भागीरथी नदी पर बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है, जो पृथ्वी की ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो इसका सही उत्तर है 1852 मीटर के या 1.582 किलोमीटर के बराबर होता है एक समुद्री मील या एक नॉटिकल मील। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर से याद कर लेंगे। समुद्री मील जल परिवहन में प्रयोग होने वाली दूरी मापने की एक इकाई होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर द्वारा मापता है, यानी कि समृद्धि को नागरिकों के खुशी के स्तर के द्वारा मापता है? ऐसा देश है भूटान। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। श्रीलंका 1948 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। यहाँ की प्रमुख बोली जाने वाली भाषा सिंहली है और कोलंबो एक प्राकृतिक बंदरगाह है, इसे आप सभी जानते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ओरोलॉजी पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है, जबकि ओंकोलॉजी कैंसर के अध्ययन को कहा जाता है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ओंकोलॉजी जो है वो कैंसर के अध्ययन से संबंधित है और निथोलॉजी जो है वो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है और लिथोलॉजी सैलों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के अध्ययन को संबंधित है लिथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका है और एस्बेस्टास का सबसे अधिक उत्पादन रूस देश करता है। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको भी याद कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो और अपडेट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।
और क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहते हैं और डूबते सूर्य का देश नॉर्वे को कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर जो है वह बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है, जबकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम ये सभी बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। मणिपुर जो है वह म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्य है जो कि पश्चिम बंगाल से सीमा बनाते हैं और म्यांमार से 4 राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार से। और बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत से 4096 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 4096 किलोमीटर की सीमा, आप इसे भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है, यानी कि नंदा पर्वत जो है नंदा शिखर वह उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। आप इसे जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मरीना बीच जो है वह चेन्नई में स्थित है और यह भारत की सबसे लंबी समुद्री तट है। आइए इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मरीना बीच चेन्नई में 13 किलोमीटर लंबा एक बीच है और दूसरा है कि चपोरा बीच जो है वह गोवा में स्थित है और अक्सा बीच जो है वो मलाड यानी मुंबई में स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो इसका सही उत्तर है दादर और नगर हवेली का राजधानी है सिलवासा। आप इसे जरूर से याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि पोर्ट ब्लेयर भी पूछ लेता है किस राज्य की राजधानी है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है अंडमान और निकोबार जो है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर लगभग 522 द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि अमरकंटक मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ से नर्मदा, सोन, बेनगंगा आदि नदियों का उद्गम होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी जरूर से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ गंगा के किनारे स्थित नहीं है, जबकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और बाकी नदियां जैसे कि पटना, प्रयागराज और कानपुर और गाजीपुर ये सब नदियां गंगा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में यही लिखा है कि हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर और पटना ये सभी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे जरूर से याद कर लेंगे। कलिम्पोंग हिल स्टेशन जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह एक पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा जो है कि भारत में गरीबी को मापने के लिए एक अनिवार्य या निर्वाह कारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिश का पालन अभी भी किया जा रहा है वर्तमान समय में? तो इसका सही उत्तर है लकड़वाला समिति का जो सिफारिश पर जो समिति बनाई गई थी उसका आकलन अभी भी
वर्तमान समय में किया जाता है गरीबी रेखा को आकलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है विकास का चरण। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा विकास का चरण। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1949 में भारत में बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट आया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद में ही होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप कोलकाता याद करेंगे, कोलकाता बिल्कुल राइट उत्तर है। आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। वर्तमान में इसका विलय जो हो गया है इंडियन बैंक में कर दिया गया है, आप इसे भी याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा डेबिट कार्ड पर 16 अंक हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आप इसे भी जरूर से याद कर लेंगे और बार बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन आपको कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।